हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। अब सारा बिस्तर समेटूंगी, उसके बाद अपने घर में जाऊंगी, मतलब फिर उसके बाद अब खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। जैसा कि मैं बताई कि कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दिन में। जो जिस टाइम कंफर्टेबल होता है, जिसका कंफर्ट जोन जिस टाइम अच्छा होता है, जिस टाइम उसको याद होता है, वही टाइम वो इंसान सेलेक्ट करता है। कल मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाने के चक्कर में मॉर्निंग में नहीं पढ़ती और बस वीडियो बनाती रहती, और आप शाम को वीडियो बनाए कर। अगर जैसे कि मैं अगर बस डेली बस वही पढ़ते टाइम वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? जैसे कि उनके हिसाब से कि मैं कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है कि आप दोपहर में शूटिंग कीजिए, शाम को शूटिंग कीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं। जब हम डेली जो लाइफ होती है वही हम सब दिखाते हैं और अपनी स्टडी को दिखाते हैं। तो हम डेली लाइफ एक टाइम सेट होता है हर काम के लिए, तो जो सेट टाइम रहेगा उसी टाइम को काम करूंगी ना। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं 10 या 11 बजे के बाद पढ़ती नहीं, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उठना भी होता है, घर का काम भी करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मैं 2-3 बजे तक पढ़ूंगी तो मैं क्या सुबह उठ पाऊंगी मॉर्निंग में? मतलब टाइम से अगर मैं सोऊंगी तो सुबह जल्दी ही उठ पाऊंगी, इसलिए मैं टाइम से नहीं सो पाती हूँ, तो मुझे लेट हो जाता है मॉर्निंग में उठने के लिए। तो मैं सोचती हूँ पहले खाना बना लूँ, उसके बाद पढ़ूंगी। जैसे सबको मालूम है कि जो लोग गांव से होंगे उन सबको मालूम है कि सवेरे सुबह ही सबको फुल मील चाहिए होता है। दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना चाहिए। ये नहीं है कि सिटी की तरह चाय पी लिए, नाश्ता कर लिए, उसके बाद दोपहर में खाना बनेगा तो खाएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सवेरे सबको खाना चाहिए होता है। जब तक मैं खाना बनाती हूँ दूसरे घरों में खाना बन चुका होता है, लोग खा भी चुके होते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं आप लोगों से कही थी कि आरडीए मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई आरडीए में। तो जो 2023 का आरडीए है ना, वो तो सब सही है, लेकिन कुछ कुछ उसमें चेंज हुआ है अंदर। जैसे लैक्टेटिव वोमेन, जैसे दूध पिलाने वाली औरतें और प्रेग्नेंट जो है, उन सबका डाइट मतलब चेंज हो गया। और जो इन्फेंट है, मतलब छोटे बच्चे नवजात 1 साल के, तो उन सबका भी डाइट उसमें कुछ चेंज हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा, अगर मैं जो ये डाइट मतलब लिखी हूँ आरडीए 2023 का, तो उसमें ये तो सही है, मतलब कि अगर उसको काट के यहाँ लिखूंगी तो कट पिट बहुत हो जाएगा, मतलब इधर उधर काटना पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ नया आरडीए बना लूँ, मतलब नया आरडीए। इसलिए आप सबको अब कुछ इंतजार करना पड़ेगा आरडीए को पढ़ने के लिए। आरडीए पढ़ने के जैसे कि मैं ऐसे ऐसे आरडीए बनाई हूँ। ये देखिए आरडीए मतलब ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके बनाई हूँ। तो जैसे वहां जो मैं आप लोगों को चैनल बताई थी, होम साइंस हब बाई रुचि में, तो उसमें मैं देखी कल, तो कही कि अगर ऐसे वो गलती करने से बच गई, नहीं तो आपको गलत गलत शेयर कर दी होती। तो आप सोच रही हूँ कि एक पेज मैं लेके आई हूँ, इस पर पेज लेके आई हूँ। अब इस पर मैं इकट्ठा सबको इकट्ठा करना पड़ेगा एक ही जगह, तब जाके होगा। जैसे कि ओमेन का दिया है, तो प्रोटीन दिया कितना डाइट होना चाहिए, तो उसका डाइट एक जगह, मतलब सबका एक ही जगह प्रोटीन लिखा है। तो उसके अगले दूसरे पेज में, मतलब दूसरी जगह उसके कैल्शियम के बारे में लिखा, फिर दूसरी जगह ऐसे, मतलब अलग अलग सबको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे टाइम लगेगा उसको करने में। तो मैंने ये पेज लेके आई हूँ। अब इसको मैं प्लेन पेज है तो इसको मुझे खींचना पड़ेगा, लाइनिंग करनी पड़ेगी, तब उसके बाद मैं इस पर राइट करूंगी। इस वजह से मैं आप सबको अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे 1-2 पेज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी आज। और मैं कही थी आप लोगों से योजनाओं के बारे में मैं आप शेयर करूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, तो आज मतलब कि कल के दिन मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा शाम के टाइम। तो वो आप सबको बता दी हूँ। और लेकिन वो योजनाओं से रिलेटेड जो होगा, और भी जो होगा, और भी लिखना, मतलब भेजना पड़ेगा, ये उतने से नहीं होगा। तो उसको मैं धीरे धीरे करके भेजती रहूंगी, आप लोग राइट करते रहिएगा। और आरडीए के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। अब जब लिख लूंगी 1-2 पेज तो मैं इसे शेयर करती जाऊंगी आप लोगों को। ये तो सही है, लेकिन कुछ कुछ जगह कट कट करना पड़ेगा, तो ऐसे ही लिपापोती हो जाएगी उस आरडीए में। तो सोचा कि दूसरा आरडीए बना लूं। अब सबको इकट्ठा करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो आप तो अब मैं बस इस ये अब इसके बाद मैं जा रही हूँ शॉर्ट वही स्टार्ट करने, लेकिन उसको लिए मैं मोबाइल से पढ़ना पड़ेगा। तो मोबाइल में ही मेरे पास एक ही मोबाइल है घर में, मतलब और भी 1-2 मोबाइल है, तो आजकल कौन अपनी मोबाइल शेयर कर रहा है किसी को? सबके अपने पर्सनल लाइफ है, किसी को शेयर नहीं करेगा।
इस वजह से किसी को मोबाइल, अगर मेरी सिस्टर होती तो उससे मांगती तो वो दे देती, और किसी से उम्मीद करना बेकार है मोबाइल के लिए, तो इस वजह से मैं नहीं करता। ठीक है, तब आप सबको मैं 1-2 घंटे के बाद मिलूंगी, मतलब आरडीए लिखने के बाद नेक्स्ट स्लॉट में। ओके, ठीक है। इतना मैं आरडीए लिखी हूँ, इतना आरडीए लिखी हूँ। तो ये मैं इसमें जो है वुमेन के बारे में लिखी हूँ, जैसे कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनके बारे में लिखी हूँ, और लैक्टेटिव जो दूध पिलाने वाली, मतलब 0 से 6 मंथ वाली, और 7 से 12 मंथ वाली, मतलब 1 साल के लिए। तो ये मैं 3 पार्ट में, ये देखिए अलग अलग था इसको, मतलब एक ही जगह की हूँ तब जाके राइट हुआ। 1-2 पेज हो जाएगा तो मैं ऐसे कर करके आप सबको आरडीए मतलब भेजती रहूंगी। सबको इकट्ठा करना होता है तो टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे लगा इसको करने में। ठीक है, तब चलिए अब नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें मेरा चैप्टर अदर फाइबर है, जैसे कि इसमें स्पेंडेक्स, लाइक्रा, केवलर और भी अदर फाइबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और वस्त्र निर्माण 3 प्रकार से होता है, एक घोल के द्वारा, एक रेशे के द्वारा। रेशे द्वारा मतलब नमदा, मतलब आप तो नमदा के बारे में सुने होंगे। नमदा में जो टूटे फूटे रेशे होते हैं उन सबको मतलब चिपकाया जाता है गोद से दबा के, इस वजह से इसको नमदा बोला जाता है, जो बच्चे खुचे रेशे होते हैं। और थर्ड है रेशे के द्वारा वस्त्र बनाना। जैसा कि मैं टेक्सटाइल और अदर जो सब्जेक्ट है होम साइंस के, मैं 1-2 बार 3 बार पढ़ चुकी, लेकिन ये नहीं है पढ़ने का मतलब कि मुझे सब कुछ आ रहा है। पढ़ने का मतलब है कि मैं इसका बार बार रिवीजन करती। अगर सबको एक बार पढ़ने से आ जाता हर चीज़ तो पढ़ने की क्या ज़रूरत ही पड़ती, इसलिए मैं इसको बार बार रिवीजन करती रहती हूँ। मेरा ये स्लॉट कंप्लीट हो गया। इसमें मैं अदर फाइबर के बारे में पढ़ रही थी, टेक्सटाइल है जो टेक्सटाइल पढ़ रही थी, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि अदर टेक्सटाइल, नियोप्रेन, स्पेंडेक्स, एलास्टेन, लाइक्रा, ये सब मतलब जो रेशे हैं, अदर रेशे हैं, तो इसके बारे में पढ़ रही थी। तो हो गया। अब मैं जा रही हूँ 10 मिनट का, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तो हो ही जाएगा, रेस्ट लूंगी, उसके बाद थोड़ा बाहर जाऊंगी, फिर उसके बाद फिर आऊंगी अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। चलिए तब अब मैं आ चुकी हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं सीडी पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ने जा रही हूँ। इस थ्योरी को एरिक एरिक्सन ने दिया है। जैसे कि आप लाइफ में कोई भी काम करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जैसे कि आप किसी दूसरे से सुझाव लेते कि मैं एक काम करूँगी नहीं, तो ऐसे कुछ लोग तो आपको पॉजिटिव मतलब बातें करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे निगेटिव बातें करेंगे, जैसे कि आपसे नहीं होगा, मत करिए, ऐसा वैसे बातें करने लगते हैं। 99% ऐसे इंसान होते हैं जो पॉजिटिव बातों पे ध्यान देने के बजाय निगेटिव बातों पे ध्यान देते हैं। निगेटिव बातें सुनकर इंसान का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, तो वो काम उस काम को नहीं करना चाहता, क्योंकि जब इसमें मैं सक्सेस ही नहीं होता, पहले ही मतलब परिणाम निकाल लेता है कि यही परिणाम होगा, कि मैं सक्सेस नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उस काम को करने के लिए। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसान मिले होंगे, कहे होंगे कि आप एक काम मत करिए, आपसे नहीं होगा, तो ऐसे पहले ही हमें डिमोटिवेट कर देते हैं उस काम के प्रति। हमें सुनना लोगों की है, लेकिन करना अपने मन की। तो हमें कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाओगे, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो उनको बस सक्सेस होके उनको दिखाना कि मैं कर सकता हूँ, ये काम तो हर हाल में कर सकता हूँ। आप देखिए, कोई भी काम है दूसरों से शेयर मत कीजिए। जैसे जिस इंसान से आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है, उन्हीं इंसान से आप अपने दिल की बात शेयर कीजिए। ऐसे बहुत से लोग मिले होंगे आपको टांग खींचने, और मेरे भी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे लोग मिले कि कहें कि ये इसको क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ के क्या करेगी। मतलब मैं मानती हूँ कि मैं तेज स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज थी। ऐसे लोग मुझे बोले जिनके घर वाले बच्चे नकल से पास हुए, तो ऐसे लोग मुझे बोल रहे हैं। जैसे कि अभी कोई इंसान है, अगर नकल से भी पास हुआ है, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको सुझाव देने लगेगा, एडवाइस देने लगेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने अपनी लाइफ में किस तरह से पास हुआ ये नहीं बताएगा। जैसे कोई इंसान आपको निगेटिव बात बोल के डिमोटिवेट कर रहा है, तो आपको एक काम करना, उस इंसान से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखिए, और हमेशा शांत रहिए। ये नहीं कि मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, उससे बहस मत कीजिए। अगर उन्हें गलत साबित करना है तो आपको चुप रहना होगा, जितना आप शांत रहेंगे उतना आपके लिए सही है। यहाँ मैं और मेरी मम्मी रिकवच बना रही हैं। अभी 6-6:30 बज रहे हैं। उससे पहले मैं बनाने बैठी, क्योंकि जब कुछ बनता है तो उसमें काम बहुत रहता है, इस वजह से ये जो बनाना होता है मेरी मम्मी ही बनाती है।
चूल्हे पर रखकर पानी डालकर पकाना है अच्छी तरह से। कभी कभी ये चीज़ें बना लेती क्योंकि इसको बनाना मतलब काम बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ बनाओ तो इस वजह से जब मुझे ही बना तो इस वजह से मैं नहीं बनाती, कुछ कामों को मैं रिप्लेस कर देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। जैसे कि मुझे एक दिन का टारगेट लेना है तो पहले मैं अच्छी तरह से चैप्टर को देखती हूँ, कौन सा चैप्टर मुझे अच्छी तरह से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो नहीं मतलब कम आ रहा है तो उसी को पहले मैं लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट को। ऐसे मैं टारगेट बनाती हूँ क्योंकि पहले हमें वही चैप्टर सेलेक्ट करना, जो आ रहा है तो उस पर उसको एक तरफ कर दीजिए, लेकिन जो नहीं आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे काम करती हूँ मैं।